माय आइडिया ऑफ इंडिया नरकर्णी करे तो नारायण हो जाए। माय आइडिया ऑफ इंडिया जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। इसे कहते हैं फिजाओं में छा जाना। हर गांव गांव में नमो नमो, हर नगर नगर में नमो नमो, हर गली घर में नमो नमो, हर नगर नगर में नमो नमो, नमो 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 नमो। माना रात अंधेरी है, अंधेरा घना है, लेकिन यारों दिया जलाना कहाँ मना है। देश पर हुकूमत करने वाला जब दिलों पर राज करने लगे, एक नेता जब जनता का हीरो बन जाए, जिसकी लोकप्रियता का रिकॉर्ड फिल्मी सितारों को भी पीछे छोड़ दे, ऐसे ही किरदार बन गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संघर्ष, संकल्प, मेहनत, हिम्मत, शख्सियत, सियासत, त्याग, प्रेम, सोच और सत्ता को समाहित कर जो छवि तैयार होती है, उसे ही नरेंद्र मोदी कहते हैं। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहां बदलती है। किसी के वास्ते राहें कहां बदलती है। तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता। यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता। मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। मुझे गिरा के तुम संभल सको तो चलो। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। कुछ ख्वाब, चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौने से तुम भी बहल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। राजनीति में न ही अपनी बादशाहत बरकरार रखने के लिए कभी दूसरे का इस्तेमाल करना और न ही कभी किसी को अपना स्वाभिमान तोड़ने के लिए विवश करना। वो भारतीय राजनीति की बदलती सूरत और सीरत के गवाह बने, जिनके व्यक्तित्व के मुरीद उनकी पार्टी के साथी ही नहीं बल्कि विरोधी भी हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने पीएमओ की कार्यप्रणाली को ही बदल दिया। ईश्वर की शपथ लेता हूं, मनुष्य कोई भी है गलती कर सकता है। तो मैंने कहा था हमसे गलती हो सकती है, लेकिन गलत इरादे से कोई काम नहीं करेंगे। दूसरी बात मैंने कही थी, हम परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे। परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, ये मैंने दूसरा देश को वादा किया था। और तीसरा मैंने कहा था, हम जो कुछ भी करेंगे प्रामाणिकता के साथ करेंगे। मुझे खुशी है साथियों कि ये एक ऐसा प्रधानमंत्री है
जिस पर ये पूछा जाता है कि इतना काम क्यों करते हो, इतनी मेहनत क्यों करते हो, इस उम्र में भी बिना थके, बिना रुके काम करने के अलावा विदेश नीति को मजबूत करने में जुटे मोदी ने सीमा पार से आंख तरेरने वाले चीन को अपने शब्दों में साफ खरी खोटी सुनाई। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई। आतंक का चोला ओढ़कर बैठे पाकिस्तान को उसकी हद में रहने की हिदायत भी दे दी और अपने सैनिकों के शौर्य का बदला लेने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक कर रातों रात आतंक के गढ़ में खलबली मचा दी और ये संदेश भी दे दिया कि आगे से ऐसी हरकत दोबारा हुई तो हम इससे भी खतरनाक कदम उठा सकते हैं। आतंकवाद ये मानवता का दुश्मन है। पूरे विश्व की मानव जात को मानवतावादियों ने एक होकर के आतंकवाद को परास्त करना ही होगा और आतंकवाद के सामने न हिंदुस्तान झुका है, न हिंदुस्तान झुकेगा। आतंकवाद को परास्त करके रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को, भारत को देखने का नजरिया बदला, आंख में आंख डालकर बात करने का हुनर दिखाया। अमूल्य देन है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। यही तो है 70 साल के मोदी की कहानी, जिसे आप सुनेंगे न्यूज़ 18 की जुबानी। जिस जिंदगी में संघर्ष की कहानी होती है, उसका पड़ाव हर एक अफसाना बयां करता है। हर मोड़ पर एक कहानी बिखरी हुई होती है। तभी तो कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिंदगी कहानियों से भरी पड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा ऊर्जा से लबरेज रहते हैं। वो कहीं भी, कभी भी, किसी भी तरीके से ना खुद को थकने देते हैं और ना कभी अपने काम से जी चुराते हैं। जिंदगी का रास्ता बड़ा कठिन होता है। मैं भी एक सामान्य परिवार से हूं। मेरे जीवन में मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं बहुत गरीब परिवार से हूं। आप जानते हैं, मैं रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता था। ये कहावत 16 आने सच हुई कि वो आया, सबने देखा, देखकर लोग अचंभित भी हुए, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने अपने साहस से ऐसा इतिहास रच दिया जिसका गवाह 135 करोड़ की आबादी वाला देश बन गया। ये किसको पता था कि अपने कस्बे के रेलवे स्टेशन पर चाय की केतली लेकर दौड़ने वाले नन्हे कदमों के पीछे कभी पूरा हिंदुस्तान दीवानों की तरह भागेगा। ये सच है कि वो अपने मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ था। सच तो ये भी है कि कभी कभी 2 जून की रोटी के लिए भी लाले पड़ जाते थे, लेकिन ईश्वर ने उसे लड़ने, जूझने और जूझकर जीतने का जज्बा दिया था। उससे आज एक बार फिर पूरे हिंदुस्तान का सामना हो रहा है। श्री नरेंद्र भाई मोदी, अच्छे दिन
125 करोड़ देशवासी एक कदम चलते हैं तो हिंदुस्तान 125 करोड़ कदम आगे बढ़ जाता है। आज हिंदुस्तान का पूरा माहौल मोदीमय हो चुका है। हवाओं में मोदी का नाम गूंज रहा है। लोगों की जुबान मोदी मोदी करते नहीं थक रही है। क्या कभी देखा है किसी खुरदरे धातु को अपने पुरुषार्थ में तपकर सोना बनते हुए? तो देख लीजिए उस शख्स का नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी। वो गुजरात के कोने कोने में उन्होंने प्रवास किया है। वो हजारों कार्यकर्ताओं को नाम से बुला सकते हैं, पुकार सकते हैं। उनकी खासियत ही यही है कि सबको साथ में लेके चलो, टीम वर्क काम करें, हर एक कार्यकर्ता का हौसला बढ़ना चाहिए। आज जो परिवर्तन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ाती हुई, अपना प्रभाव बढ़ाती हुई पहले प्रमुख विरोधी दल बनी और आज सबसे बड़ी पार्टी के रूप में चुनाव के बाद उभरी। बीजेपी इससे पहले भी चुनाव जीत चुकी थी और सियासत के रास्ते सत्ता तक पहुंच चुकी थी। अचानक नहीं हुआ ये परिवर्तन, इतिहास की बदलती हुई प्रक्रिया को प्रतिबिंबित करता है। चेक कर लेना। लेकिन ये पहली दफा था कि इतनी बड़ी जीत जो बीजेपी की झोली तक पहुंची, उसके पीछे के शख्स का चेहरा देखकर वो मुस्कुराने लगी, चाल देख नाचने लगी और फिर कहने लगी, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, 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 मोदी है तो मुमकिन है। पढ़ाई अधूरी छूट गई उस वक्त नरेंद्र मोदी की उम्र 17 साल की थी। जिस वक्त कोई किशोर अपनी जिंदगी के सपने संजोता है, उस उम्र के पड़ाव में मोदी ने अलग ही डगर पकड़ ली। घर से निकले तो सीधे हिमालय की राह पकड़ ली। घर में किसी को कुछ भी नहीं पता था कि आखिर नरेंद्र गए तो गए कहां। वो दौर और था, ये दौर और है। जब पहली बार बीजेपी आला कमान ने मोदी का नाम प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में दिया तो मानो ऐसा लगा जैसे सत्ता ही नहीं बल्कि बीजेपी ने सियासत का सिंहासन पा लिया। धोनी को कौन टाल सकता है? मोदी ने अपने साहस और विश्वास से पूरे चुनाव की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और वही हुआ जो बीजेपी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। भारतीय जनता पार्टी का अगर दबदबा रहा है गुजरात में, तो उसके मूल में उसके सिंचन का काम किसी ने अगर किया है वो तो मोदी जी ने किया है। ऐसे नरेंद्र भाई मोदी जी का स्वभाव, उनका मंत्र, संगठन का स्वभाव, संगठन मंत्र रहा है। देश की जनता ने अपने प्रधान सेवक का भरपूर समर्थन किया और जरूरत पड़ने पर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर देश हित के लिए काम करने का साहस भी जुटाया। विवेकानंद और गांधी को आदर्श मानने वाला एक ऐसा प्रधानमंत्री जो योग करने के साथ कर्मयोगी भी है, काम को तपस्या समझकर जुटे रहने वाला तपस्वी भी है। वो केदारनाथ के दर्शन करके मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर गुफा में साधना करने वाला साधक भी है। वो कभी काशी में मां गंगा की आरती में लीन रहता है तो कभी बाबा विश्वनाथ के दर्शन भर मात्र से ही मंत्र मुग्ध हो जाता है। संघर्ष, संकल्प, मेहनत, हिम्मत, शख्सियत, सोच, त्याग, प्रेम, सियासत और सत्ता की जो समाहित छवि तैयार होती है उसे नरेंद्र मोदी कहते हैं।
राजनीति में अपनी बादशाहत बरकरार रखने के लिए ना ही कभी किसी का इस्तेमाल किया, ना ही किसी को अपने स्वाभिमान तोड़ने के लिए विवश किया। बदलती भारतीय राजनीति के सूरत और सीरत का गवाह बने। उनके व्यक्तित्व के मुरीद ना ही केवल पार्टी में उनके साथी हैं, बल्कि विरोधी भी हैं। भारतीय जनता पार्टी आज जो वटवृक्ष बनी है, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी है, तो उनका मूल कारण नरेंद्र भाई मोदी जी की कार्यशैली, कार्यशक्ति और उनका मार्गदर्शन भारतीय जनता पार्टी को जो मिला, वो सबसे बड़ा योगदान है। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसी लोकप्रियता, इंदिरा गांधी जैसा शक्तिशाली नेतृत्व और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तरह मंत्रमुग्ध कर देने वाली भाषण शैली अगर किसी में दिखती है तो वो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। प्रधानमंत्री का नाम आते ही देश के साथ पूरे विश्व में सबकी जुबान से बस एक ही नाम निकलता है और वो है मोदी मोदी मोदी। स्वामी विवेकानंद प्रधानमंत्री मोदी के आदर्श रहे हैं। संयोगी है कि विवेकानंद का नाम भी नरेंद्र ही है। मोदी विवेकानंद से इतने प्रभावित हुए कि वो घर बार छोड़कर निकल गए मां भारती की सेवा की राह पर। निर्माण करने का है, जिसके लिए वो प्रयासरत हैं। उन्होंने देश को समृद्धि की राह पर आगे बढ़ाने के लिए सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ तलाक के खिलाफ कानून को पास कर, कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने और दुश्मनों की मांद में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर उन